कभी कभी ना इतिहास को समझने के लिए सदियों पुरानी किताबें पलटने की जरूरत नहीं पड़ती। बस कैलेंडर का एक पन्ना, एक तारीख ही काफी होती है। जरा सोचिए, क्या कोई एक अकेली तारीख किसी देश के पूरे इतिहास का आईना बन सकती है? मतलब जिसमें जीत, हार, दुख, उम्मीद, सब कुछ एक साथ दिखे। तो फिर आखिर 22 फरवरी का दिन भारत के लिए क्या मायने रखता है? चलिए, आज इस तारीख के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये हमें हमारे देश की कहानी के बारे में क्या-क्या बताती है। अब शुरुआत थोड़ी थोड़ी गंभीर है। 22 फरवरी की ये तारीख ना भारत के इतिहास में अक्सर दुख और नुकसान लेकर आई है। ये एक ऐसा दिन रहा है जब देश ने वाकई में बहुत कुछ खोया है और इसकी गवाह सदियां हैं। और पता है सबसे अजीब बात क्या है कि कैसे ये एक ही तारीख अलग अलग सदियों में इतने गहरे शोक का कारण बनी। देखिए ना, 1556 में मुगल साम्राज्य ने अपने सम्राट हुमायूं को खोया। फिर सदियां बीती। 1739 में एक इतना भयानक विदेशी हमला हुआ जिसने देश को हिलाकर रख दिया। और फिर आधुनिक भारत में हमने कस्तूरबा गांधी और मौलाना आजाद जैसे महान नेताओं को भी इसी दिन खो दिया। ये एक अजीब सा संयोग है जो इस तारीख को काफी भारी बना देता है। नादिर शाह का हमला, वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, वो दिल्ली की रूह पर एक गहरा घाव था। सोच के देखिए, उसने न सिर्फ शहर को लूटा बल्कि वो बेशकीमती कोह-ए-नूर हीरा भी छीन लिया, जिसकी कहानी आज तक भारत के इतिहास में गूंजती है। ये घटना उस दौर की अस्थिरता और बाहरी खतरों की एक बहुत ही दर्दनाक याद है। और ये मत सोचिए कि नुकसान का ये सिलसिला सिर्फ पुराने इतिहास तक ही सीमित है। अभी हाल ही में 2015 में इसी दिन पद्मा नदी में एक नाव हादसा हुआ। एक पल में 70 जिंदगियां खत्म हो गईं। ये एक बहुत गंभीर याद दिलाता है कि त्रासदी यानी ट्रेजेडी कभी भी किसी भी युग में दस्तक दे सकती है। इतिहास की ना एक अजीब आदत होती है, वो खुद को दोहराता है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद ये तारीख एक बार फिर नेशनल सिक्योरिटी की चुनौतियों से जुड़ गई। लेकिन इस बार ये सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि भारत के फौलादी संकल्प का भी प्रतीक बनी। लेकिन ठहरिए, 22 फरवरी सिर्फ नुकसान और मातम की ही कहानी नहीं है। चलिए अब इस कहानी का रुख थोड़ा मोड़ते हैं। देखते हैं कि यही तारीख भारत के पॉलिटिकल डेवलपमेंट की कहानी कैसे कहती है, कॉलोनियल डील्स से लेकर हमारे डेमोक्रेटिक माइलस्टोन्स तक। जरा इस सफर के बारे में सोचिए। एक तरफ है साल 1845, जब ईस्ट इंडिया कंपनी डच लोगों से जमीन खरीदकर भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, और दूसरी तरफ साल 2000 में उसी देश के नागरिक फोटो आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी सरकार, अपने नेता खुद चुन रहे थे। कहाँ गुलामी और कहाँ एम्पावरमेंट। ये एक अनबिलीवेबल सफर है। देखिए, नेशन बिल्डिंग का रास्ता ना हमेशा सीधा नहीं होता। 1996 में इसी तारीख को हवाला कांड सामने आया, जिसने इंडियन पॉलिटिक्स में तूफान ला दिया था। ये एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट था जो ये दिखाता था कि एक यंग डेमोक्रेसी करप्शन जैसे चैलेंजेस का सामना कैसे करती है और खुद को साफ करने की कोशिश कैसे करती है। चलिए अब कुछ उज्ज्वल पहलुओं की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 22 फरवरी ने भारत को मॉडर्न ग्लोबल स्टेज पर अपनी ताकत और अपनी बुद्धि दोनों का प्रदर्शन करते हुए भी देखा है। साल 1999 का ये दिन भारत की डबल प्रोग्रेस का एक बड़ा ही फैसिनेटिंग सिंबल है। एक तरफ पोखरण में मिसाइल टेस्ट करके देश ने अपनी स्ट्रेटेजिक पावर दिखाई, और ठीक उसी समय दुनिया की सबसे रेस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज में से एक इंडियन इकोनॉमिस्ट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पर अपॉइंट कर रही थी। ये दिखाता है कि भारत साइंस और नॉलेज दोनों फील्ड्स में एक साथ आगे बढ़ रहा था, एक पावरफुल और एक इंटेलिजेंट नेशन। और अब आखिर में चलिए इस कहानी को सिल्वर स्क्रीन पर ले चलते हैं, जहां भारत ने सिनेमा के जरिए दुनिया का दिल जीता। शोले, भला शोले को कौन भूल सकता है। 1977 में इसी दिन के आसपास ये फिल्म इंडियन एंटरटेनमेंट का दूसरा नाम बन चुकी थी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक कल्चरल फिनोमेनन था जो पीढ़ियों तक गूंजता रहा, और ये साबित कर गया कि इंडियन कहानियां कितनी पावरफुल हो सकती हैं। और फिर आया साल 2009। 22 फरवरी को स्लमडॉग मिलियनेयर ने ऑस्कर्स में धूम मचा दी। हाँ, माना कि ये एक ब्रिटिश फिल्म थी, लेकिन इसकी आत्मा, इसकी कहानी, इसके कलाकार, सब कुछ पूरी तरह से इंडियन था। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत की कहानियों में ग्लोबल अपील भी है और पावर भी। वो पूरे देश के लिए वाकई एक बहुत ही गर्व का पल था। तो हमने देखा कैसे एक अकेली तारीख 22 फरवरी हमलों, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, साइंटिफिक सक्सेस और कल्चरल जीत की एक कितनी कॉम्प्लेक्स कहानी सुनाती है। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है
कि इतिहास सिर्फ बीती हुई बात नहीं है, ये हर दिन हर पल बन रहा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम आज जो इतिहास बना रहे हैं, आने वाला कल, आने वाला भविष्य उसे कैसे याद रखेगा?